औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नफ्स की मार्फत की और उसके साथ साथ रब शनासी के इल्म की। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि अपनी ज़ात को पहचानो तो रब ताला को पहचान लोगे। अब ये नफ्स की मार्फत होती क्या है और उससे अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचा जाए, रब शनासी कैसे हो, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। बड़ा ही अहम और दिलचस्प मौजू है और इसके लिए हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मेरे बहुत अजीज़ मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं। और आप अहबाब के बहुत से सवालात मेरे पास आते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, मैं कोशिश करती हूँ प्रोग्राम के दौरान पूछ सकूँ और आज भी यही कोशिश होगी कि इनसे सवालात पूछे जा सके। और आज हमारे साथ बड़े ख़ास कव्वाल मौजूद हैं, सैयद सज्जाद अली साबरी साहब, जो कि साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग से आए हैं और ये शागिर्द ख़ास हैं आसिफ अली संतू साहब के। 3 साल की उम्र में पहली मरतबा इन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी थी। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे शेयर करेंगे और ये कोशिश होगी कि आसिफ साहब खुद भी हमारे साथ मौजूद रहें। और हमारे सेट का ये वाला हिस्सा फ़ायज़ा इकबाल के कब्ज़े में रहता है क्योंकि अच्छे अच्छे खाने हमें बना के खिलाती हैं और रेसिपीज़ भी आपको बताएंगी। और हम शाह साहब की इजाज़त से इस खूबसूरत महफ़िल का आगाज़ करेंगे एक अच्छी खूबसूरत उम्दा कवाली से।
माशाल्लाह, बहुत खूब। और इसमें भी आपने कवाली में भी सुना कि रब का ज़िक्र हो रहा है, रब की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए नफ्स को पहचानना ज़रूरी है। और शाह साहब से रहनुमाई लेंगे कि शाह साहब, नफ्स से आखिर मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, नफ्स के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो तो एक शख्स के हैं, ये लुगती मायने हैं उसके, लेकिन इस्तिलाही मायनों में वो जो इस्तेमाल होता है, ठीक। मैं जैसे एक दिन पहले भी आपसे अर्ज़ कर रहा था कि रूहानियत में ये कहा जाता है कि इंसान के अंदर 9 लताइफ हैं। बेशक बेशक। एक लतीफ़ा नफ्स भी है और उसके मुकाबले पर एक लतीफ़ा क़ल्ब है। तो ये क़ल्ब और नफ्स, क़ल्ब रिप्रेजेंट करता है नेकी को, भलाई को, अच्छाई को, और नफ्स रिप्रेजेंट करता है इंसान की शख्सियत के बुरे पहलू को। जी। तो वो जो आपने फरमाया कि जिसने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना, गालिबन आपने नफ्स को शख्स के मायने में इस्तेमाल किया कि यह जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना। जी। शायद आप शख्स के मायने में इसे इस्तेमाल किया है आपने। कल्ब इंसान को नेकी की तरफ लेके जाता है। सही। और इसलिए कहा जाता है कि इंसान के दिल में रब रहता है। क्या बात। और यही इमाम गज़ाली ने कहा था कि रब चूँकि बहुत पाक साफ़ है, तमाम आलाइशों से पाक है, वो उस जगह रह ही नहीं सकता जहाँ आलाइशें मौजूद हों। वाह। तो जिस दिल में आलाइशें मौजूद हैं, चाहे वो गुस्सा हो, कीना हो, हसद हो, लालच हो, ये सब आलाइशें हैं, वहाँ रब नहीं रहता। तो अगर रब को अपने दिल में बसाना है तो उसके लिए हमें अपने दिल को पाक साफ करना होगा। सही। अब दिल को हम पाक साफ कर लें, लेकिन नफ्स हमें बुराई पे उकसाता रहे तो हम बुराई से दूर नहीं रह पाएंगे। तो क़ल्ब की सफाई के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने नफ्स को शिकस्त दे दें। तो जब इंसान अपने नफ्स को शिकस्त दे लेता है और नफ्स जैसे मुंह जोर घोड़े को लगाम डाल लेता है, सही। तो फिर वो अपने क़ल्ब को आलाइशों से पाक आसानी से कर लेगा। क्योंकि सरकशी की तरफ ले जाने वाला नफ्स है। बेशक बेशक। इसको पहले राम करना, इसको टेम करना, इसको काबू में करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इंसान के नफ्स को काबू किया जाए। ये जो सिलसिला है रूहानियत का, आपने चूँकि लफ्ज़ रूहानियत इस्तेमाल किया, जी। मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि रूहानियत बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। चूँकि रूह की बात हम करते हैं तो उस निस्बत से उसको रूहानियत हम कह देते हैं। ठीक। हुआ ये था कि जनाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमान सल्तनत बड़ी तेज़ी से एक्सपेंड की थी। एक अंदाजे के मुताबिक 220 मरबा मील पर डे के हिसाब से इस्लामी ममलिकत में वसअत हो रही थी। तो एक असूल है कि जो चीज़ मरकज़ से जितनी ज़्यादा दूर होती जाती है उस पर कंट्रोल उतना ही कम होता जाता है। दुरुस्त। तो जब मिस्र, शाम, इराक़, ये सारे इलाके इस्लामी ममलिकत में शामिल हो गए, मराकश से
अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा, वहाँ हर खित्ते का अपना एक कल्चर है, अपने डायलेक्ट है ज़ुबान का, सही। सोसाइटी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो हुआ ये कि ये दोहरा काम हुआ। एक तो उन इलाकों में हम गए जो जहाँ अरब से मुख्तलिफ कल्चर था, फिर तेज़ी से दौलत आई मुसलमानों के यहाँ, तो अखलाकी इन्हतात शुरू हुआ। कुछ दर्द दिल रखने वाले लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया कि मुसलमानों को अखलाकी अक़दार की तरफ दोबारा बुलाया जाए, या कम से कम वो उन अक़दार को मजबूत कर लिया जाए। तो उसके लिए ये खानकाही निज़ाम कायम हुआ। उस खानकाही निज़ाम में वो लोग जो उन खानकाहों में दाखिल होते थे तरबियत के लिए, इल्म के लिए, उनकी तरबियत वहाँ की जाती थी। तो ये जो मैंने कहा कि नफ्स पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है जी। तो नफ्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उसको मैं तो ये कहूँगा कि वो ओवरली स्ट्रॉन्ग है। वो है अना इंसान की, बिल्कुल ईगो। बिल्कुल, बिल्कुल वो हमें नहीं टिकने देती किसी तरह। सही बात। तो वहाँ पे जो साहिब इल्म होते थे, जो खानका के रूहे रवां होते थे, उन्होंने एक ट्रेनिंग की तरतीब, एक सिलेबस, एक निसाब बनाया था। तो सबसे पहले इंसान की अना को तोड़ते थे कि उसे आने वालों के जूते साफ करके सीधे रखने पे मामूर करते थे। अच्छा। उसके बाद लोगों के सामने से झूठे बर्तन उठाने की ड्यूटी होती थी, उन झूठे बर्तनों को धोने की ड्यूटी होती थी, वाह, फिर लोगों के सामने खाना सर्व करने की ड्यूटी होती थी। सही। ये सब असल में उसके अंदर से अना को ख़त्म करना, जिसको उर्फ़े आम में मैं भी कहती हैं, जी जी जी। ये उसके ज़राए थे। और उसके साथ साथ इबादत का सिलसिला जारी रहता था सही। कि उन्हें ज़िक्र, अज़कार, ठीक। वज़ाइफ, औराद, सही। इन चीज़ों की तरफ लगाया जाता था। जी। कलाम पाक, फिर बिल्कुल। इल्म कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इन तमाम चीज़ों की तालीम साथ साथ जारी रहती थी। तो वो फिर वहाँ दाखिल होने वाले लोग 15-20 साल के बाद इस काबिल समझे जाते थे कि उन्हें लंगर की तकसीम की ड्यूटी दे दी जाए। अच्छा। असल में लंगर की तकसीम की ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी का काम है, इंसान लड़खड़ा जाता है, इसीलिए ये सबसे आखिर में तफवीज़ होती है ड्यूटी। वो इस तरह से कि इंसान को सख्त भूख लगी हुई है, खुद वो देग पर बैठा है, देग को तकसीम करने पे। कितना अहम नुक्ता है ये। तो इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि सबसे पहले वो खुद निकाल के कुछ खा लेगा, और कुछ नहीं तो एक प्लेट निकाल के साइड पे रखेगा, तकसीम करता जाएगा और उसमें से एक एक लुकमा खाता जाएगा। लेकिन जिसकी ट्रेनिंग सही हो गई है वो भूखा बैठा रहेगा, लेकिन देग को तकसीम करेगा बिल्कुल ठीक है। कि उसकी ड्यूटी है तकसीम करने की। बिल्कुल। ट्रेनिंग में और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, नफ्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फौरी ब्रेक पर जा रहे हैं। उसी तरह जल्दी से वापस आएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि नफ्स की ट्रेनिंग कैसे की जाए, तो शाह साहब ने बहुत सी उम्दा टिप्स बताई भी और वाक़यात भी बताए कि किस तरह किसी शख्स को नफ्स की ट्रेनिंग दी जाती थी।
शाह साहब, एक सवाल आया है आपके लिए कि हम गुस्से पर काबू पाएं या किसी के लिए नापसंदीदगी दिल में पैदा हो जाती है, उसको कंट्रोल कैसे करें कि ज़ाहिरी तौर पर तो हम उसका इजहार ना करें लेकिन दिल में कहीं ना कहीं गुस्सा महसूस होता है या नापसंदीदगी होती है या कुछ ऐसे मामलात, कैसे उसको रोका जाए? कुछ चीज़ें फितरी हैं, इंसान की फितरत में गुस्सा भी है जी। और एक लिहाज से गुस्सा ज़रूरी यूँ है कि इंसान की हिफाजत के लिए बड़ा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जिबिल्लत में हैं इंसान की, तो इन चीज़ों को हम टेम तो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, फितरत बदलती नहीं है। ठीक। मुसलमान के लिए थोड़ा सा आसान है सही। गुस्से को काबू पा लेना कि हम अगर अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि हम जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की सुन्नत क्या थी, तो अपने आप को आदमी ये सेल्फ सजेशन के ज़रिए बताए कि मैं इसी सुन्नत पे अमल करूँगा, उसकी बरकत से ही गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लग जाती हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो हमें हर्ट कर रही होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम उन साहब से चिढ़ने लगते हैं या दूर भागते हैं। अपने आप को अगर हम ये याद दिलाएं कि ये भी मेरी तरह का इंसान है, इसको भी रब ने तख्लीक किया है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी हज़ार खामियां हैं मेरे अंदर। अगर लोग मुझे मेरी उन खामियों के साथ कबूल किए हुए हैं तो मैं इस एक आदमी को इसकी खामियों के साथ कबूल क्यों नहीं कर सकता। तो ये सेल्फ सजेशन के ज़रिए से सही। अपने ऊपर जबर करने से इंसान को तालीम मिल जाती है, ठीक। इंसान उधर को नहीं जाता। वक्ती तौर पर ऐसे जज्बात महसूस करना और बाद में उनको दिल से निकाल देना, ये ठीक है? नहीं, वक्ती तौर पे भी आने ही नहीं देना चाहिए। जब इंसान प्रैक्टिस करता है, कुछ अरसे के बाद उसके अंदर एक ऐसी सेल्फ करेक्शन डिवाइस आ जाती है कि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें करेक्ट होती चली जाती हैं, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ती। सही। तो सिर्फ बात है प्रैक्टिस करने की कि प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है, अब हमने नफ्स पर काबू पा लिया, उससे हम चाहते हैं कि रब शनासी की तरफ चले जाएं, ये कैसे हो पाएगा? देखिए, इंसान को कुरान ने गौर व फिक्र की दावत दी है, लेकिन वो गौर व फिक्र अल्लाह की ज़ात के मुताबिक के लिए नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर गौर व फिक्र करने से सिवाय इसके कि हम मखबूतुल हवास हो जाए, हवास अपने खो बैठे, और कुछ हासिल नहीं होगा कि वो इतनी बुलंद हस्ती है कि वहाँ तक ना इंसानी अक्ल जाती है ना इंसानी इल्म जाता है। अलबत्ता हम खुदा की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकते हैं, और जब हम रब की कुदरत पर गौर करेंगे तो उससे हमें इल्म आना शुरू हो जाएगा, हम पर मुख्तलिफ नुक्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, और उन नुक्तों पर जो गौर करते जाएंगे हर नुक्ते के अंदर से मज़ीद नुक्ते निकलते आएंगे, और यूँ इंसान के इल्म में और उसकी अक्ल में इजाफ़ा होता है। बिल्कुल। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, हमारे ईमान का हिस्सा तौहीद है, लेकिन एक गैर मुस्लिम है जो चाहता है रब को पहचाने, वो इस अमल से कैसे गुजर के रब तक पहुँचे? जो गैर मुस्लिम है वो रब को पहचानना चाहता है, उसकी मदद की जानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। सही। लेकिन रब के करीब जाने से पहले जो वो सरकशी दिखा रहा है रब को, सही, उससे तो तौबा उसे करना पड़ेगी। बेशक बेशक। सरकशी ये है कि रब ताला ने जब ये फरमाया कि कुरान पाक मेरा कलाम है, ये इल्हामी किताब है, इस पर ईमान लाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, उन पर ईमान लाओ, तो
उन पर ईमान अगर हम नहीं लाते तो हम हुक्म अदूली के मुजरिम हैं। तो पहले उसको करेक्ट किया जाएगा, फिर रब की कुर्बत की तरफ कदम बढ़ेगा, उसके बगैर नहीं बढ़ सकता। इसके बगैर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने मुर्शद में रब नज़र आता है या फ़लाँ शख्स है उसमें मुझे रब नज़र आता है, ये क्या मामला है? ये ऐसा क्या कहना सही है? ये महावरतन कहते हैं। जैसे शायरी के अंदर, शायरी का एक बड़ा हिस्सा मुबालगा है। तो ये जब हम इस किस्म के मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मुबालगा है कि मुझे फ़लाँ आदमी में रब दिखाई देता। कहने का उसका मकसद ये है कि वो बहुत नेक आदमी है, सही, बड़ा खुदा तरस आदमी है, खल्क़े खुदा से प्यार करने वाला आदमी है। वो मुहावरतन ये कह दिया जाता है, वरना इसका मतलब वो नहीं है, माज़अल्लाह। अच्छा ठीक, इस ऐसा कह देना सिर्फ हम मुहावरे की हद तक ले लें। अब ये अल्लाह ताला भी कहते हैं जो रब का हो गया रब उसका हो गया, लोग भी कहते हैं कि आप रब के हो जाएं, रब आपका हो जाएगा। तो ये स्टेज कब आती है, कहाँ आती है और ये क्या होती है? ये असल में स्टेज बड़ी एडवांस स्टेज है, बंदगी की स्टेज है ये, कि जब इंसान बंदगी के मकाम पर चला जाता है तो वो अपना आप, अपने इरादे, अपनी ख्वाहिशात, अपने आराम को, अपनी ज़रूरियात को सब रब के इरादों के मातहत कर देता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में, उर्दू में ये कहते हैं कि उसने तो अपना आप रब के हवाले कर दिया। तो जब इस मकाम पर आता है कि वो अपने इरादों को मिटा देता है, अपने ख्वाहिशात को मिटा देता है, अपनी ज़रूरियात से बेगाना होता है कि मेरा आका ऊपर बैठा है, वो मुझे लुक आफ्टर करेगा, बेशक, तो ये वो मकाम है बंदगी का। वाह। इस मकाम को हासिल करने के लिए और रब शनासी के लिए इज्तमाई तौर पर हम कुछ, इनफरादी तौर पर तो बताया आपने, इज्तमाई तौर पर कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा इस जानिब लग जाए और रब तक पहुंच जाए? ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है जिसकी बात आपने की है। मसला ये है कि मुआशरा बनता है अफराद से, और अफराद की इकाई है फ़र्द। तो जो कुछ एक फ़र्द होगा वही मुआशरा होगा। बेशक। तो इसलिए मैं एक अर्ज़ किया करता हूँ कि मुआशरे को अगर ठीक करना है तो ज़रूरी ये है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। बेशक। जिस दिन मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मुआशरा पूरा ठीक हो जाएगा। तो अगर मुआशरे को आपने उधर लेके जाना है तो सही। फिर मुझे अपने ऊपर इस्लाम को तारी करना पड़ेगा। तो जब दीन को मैं तारी कर लूँगा तो फिर पूरा मुआशरा ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होगा जो दीन में डूबे हुए हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो ऑफिशियल लाइफ हो, वो सब की सब गवर्न होती है दीन से। सही। कि हर कदम पर इंसान ये सोचता है कि मेरा ये कदम दीन और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। बेशक। तो जब वो मकाम आएगा तो फिर ये समझ लीजिए कि जो आज से 1300 साल पहले का ज़माना था, सही। वो लौट आएगा कि हम एक बार फिर ज़माने में बाइज़्ज़त हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब हम देखते हैं हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बड़े वेल मैनर्ड भी हैं, इबादत भी करते हैं, मामलात में भी अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये कर रहे होते हैं कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने रोज़ा नहीं रखा, तुमने ऐसा लिबास पहन लिया, बहुत तनकीद करते हैं। उनके बारे में कुछ फरमाइएगा। मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी के बारे में कमेंट कर सकूँ, इसलिए कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। दरवेश लोग किसी की पर उंगली नहीं उठाते। उसकी वजह यह है कि दरवेश की नज़र हमेशा अपनी ज़ात पर रहती है,
बेशक। कि मेरे अंदर ये नुक्स हैं, बेशक। मैं इनको दूर कर लूँ। बेशक। तो जब किसी इंसान की अपनी ज़ात के अंदर के नकाइस पर नज़र रहती है तो उसको दूसरे आदमी के नुक्स नज़र नहीं आते, उसकी खूबियाँ नज़र आती हैं, इसलिए वो किसी पर उंगली नहीं उठा पाता। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। अभी हम फ़ायज़ा की जानिब बढ़ते हैं। फ़ायज़ा किचन में मसरूफ़ हैं और कुछ खटपट भी हम तक पहुंच रही है। फ़ायज़ा, क्या बन रहा है, क्या पका रही हो और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत फ्रेश लग रही हैं। और आज हम बना रहे हैं बिरयानी और आपकी पसंद की, क्योंकि आप चाह रही थी कि बिरयानी के लिए, और मैंने भी कहा इनका पूरा रमज़ान हो गया हमने बिरयानी नहीं बनाई, और आज हम आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, हाफ केजी चिकन की बना लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चिकन है और 1 किलो चिकन के लिए मैंने तकरीबन 1 कप प्याज लिया है और उसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैं उसमें चिकन डाल के अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर मैं उसमें दही का मसाला डालूंगी। दही के मसाले के अंदर मेरे पास यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है और मेरे पास धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है इसके अंदर, और साथ में मेरे पास इसमें नमक है, मिर्च है, काली मिर्च डाली है मैंने, और ये सब मसालों को मिक्स करके एक मसाला मैंने तैयार कर लिया। यहाँ पे टमाटर है मेरे पास, आलू बुखारा है और हरी मिर्चें हैं। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे हम इन चीज़ों को इसमें डालते जाएंगे, और साथ ही हम बहुत ही मज़े की बनाना ब्रेड बना रहे हैं। ज़बरदस्त, आज दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट बने जा रही हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से ब्रेक पर चली जाती हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले सैयद सज्जाद अली साबरी कवाल और उनके हमनवा एक उम्दा सी कवाली पेश करेंगे।
तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं, और जिन्होंने अभी टेलीविज़न ऑन किया है उनको बता दें कि आज हम नफ्स की मार्फत और रब शनासी की बात कर रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, एक सवाल आया है कि हम ज़ाहिरी तौर पर किसी को देख के उसके बारे में कोई ना कोई राय कायम कर लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि कोई शख्स रब के कितना करीब है। हम वज़ाकता देखेंगे, लिबास देखेंगे और कह देंगे ये तो अल्लाह से दूर है या दीन से दूर है। अब हमें क्या पता ये मामला रब का और उस बंदे का क्या है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। किसी भी इंसान के बारे में सरसरी मुलाकात के ज़रिए से कभी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए और बदगुमानी से बचना चाहिए कि जनाब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि बदगुमानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सही। एक बार एक शख्स जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाज़िर हुआ और कहने लगे कि फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ़ की। तो जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या कभी आपने इनसे डील किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। इसके साथ कभी सफ़र पर गए हैं आप? तो उन्होंने कहा जी नहीं। कि जाओ फिर उसके साथ कभी सफ़र करके आओ तो फिर उसके बारे में राय देना। अब ये एक वाक़या है जिसको हमने सब ने बचपन से अब तक बारहा सुना होगा, लेकिन इससे सबक हासिल किया जाना चाहिए। हम वैसे ही बाय नेचर और फॉर सम रीज़न हाईली ओपिनियटेड नेशन है और बड़ी जजमेंटल कौम है हम कि फौरी तौर पर एक राय हम अपने एक्सप्रेस कर देते हैं, एक जजमेंट पास कर देते हैं। वो ज़्यादा दुरुस्त रवैया नहीं है और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक और जिस आदत को प्रमोट करते हैं वो ये है कि हम कहीं से एक बात सुन लें तो उसको बग़ैर किसी तहकीक के आगे पास ऑन कर देते हैं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारे जहन से वो हदीस महव हो जाती है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी बात को बग़ैर तहकीक किए आगे पास ऑन कर दे। ये उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अल्फाज लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है। तो हम इस तरह के काम सुबह से शाम तक बेतहाशा मौक़ों पर करते हैं। ये हमारी अपनी एक पर्सनालिटी की वीकनेस को भी ज़ाहिर करती है बात। हमें अपनी राय पर, अपनी जजमेंट पर एतबार नहीं है कि एक शख्स के साथ अगर मैं 30-40 साल उठता बैठता रहा हूँ, गुर्बत का ताल्लुक़ रहा है, कहीं से किसी आदमी से मैं ये सुन लूँ कि उसमें ये ख़राबी है, मैं ये भूल जाऊँगा कि मैं उसे 30-40 साल से बड़ी क़ुर्बत से जानता हूँ। मैं फ़ौरन दूसरों से कहना शुरू कर दूँगा यार वो इतनी देर में हमें पता नहीं लगा, उसमें तो ये चीज़ है। ऐसा ही। ये मेरी अपनी कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रही है बात कि मुझे अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं है कि मैं जो देखता रहा हूँ 30-40 साल उसके साथ घूमते फिरते, उठते बैठते, डील करते, मैं उसे नेगेट कर दूंगा किसी एक आदमी की बात पे कहने पे। सही। जो सॉलिड लोग हैं, सॉलिड लोग कभी सुनी सुनाई बात पर अपनी राय तब्दील नहीं करते। वाह वाह। मुमताज़ मुफ्ती साहब की एक बात मुझे याद आई। वो हम बैठे हुए थे तो उन्होंने किसी से फरमाया, मुमताज़ मुफ्ती साहब ने, कि अगर तुम हमारे सामने बैठ के भी शराब पियो तो हमारी राय तब्दील नहीं होगी तुम्हारे बारे में। तो इंसान को राय बहुत सोच समझ के कायम करनी चाहिए और उसको अपनी ज़ात पर एतमाद होना चाहिए कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने परखा है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है बनिस्बत इस बात के कि मैं दूर से किसी आदमी से सुन लूँ।
ये ऐसी आदत है जिसको तर्क कर देना चाहिए इंसान को। सही सही, और ये भी नफ्स को काबू में लाने के ज़ुमरे में ही आता है। जी तो बिल्कुल। अभी एक और सवाल हमारे पास आ गया है कि कोशिश कर रहे हैं हम नफ्स पर काबू पा लें, पा लिया है, फिर रब की तरफ चल पड़े हैं, तो ये पहचान कैसे हो कि अब हमने मुकम्मल तौर पर अपने रब को पा लिया? बीबी ये राह ऐसी है तसव्वुफ की, रूहानियत की, अल्लाह की राह, इल्म बातिन की राह, जो भी इसे कहना चाहें आप, एक बड़ी अजीब व गरीब राह है। सही। कि इसमें जिस आदमी को ये तांग रही कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मैंने कुछ सफ़र तय किया या नहीं तय किया, वो सारी उम्र कुछ ना हासिल कर पाया। जिसने रब को सिर्फ को याद करने के लिए याद किया, सही, वो सब कुछ पा गया। तो इस राह में ये कुरेद नहीं करनी चाहिए कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मैं कोई आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। सिर्फ रब को पुकारिए कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने रब को पुकारते रहें, अपने रब का जिक्र करते रहें। यही एक समझ के कि ये मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ कि मैं अपने रब को याद करूँ, याद करते रहना चाहिए। इससे हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला, हमने कोई सफ़र तय किया या नहीं किया। नफ्स की ट्रेनिंग में, रब शनासी के इल्म में आपने बहुत सी चीज़ें बताई, तरीक़ेकार भी कुछ हद तक लोगों को मालूम हो गए होंगे। एक सवाल ये है कि क्या इसमें उस्ताद का होना भी ज़रूरी है, और कितने उस्ताद का कैसा होना ज़रूरी है? देखिए, उस्ताद का होना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि उस्ताद के बगैर चल नहीं सकता आदमी। इसकी मैं एग्जांपल आपसे ये दे दूं कि एक बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी ट्यूटर से नहीं पढ़ा, वो किताबें ले आता है उर्दू बाज़ार से और घर पे खुद अपनी मेहनत करके पढ़ता रहता है। मैट्रिक का इम्तहान देता है, वो मैट्रिक पास कर लेता है। अब उसके पास मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट आ गया है। दूसरा बच्चा है जो घर पे पढ़ रहा है और उसका ट्यूटर उसे रोज़ाना पढ़ाने आता है। जी। वो ट्यूटर से पढ़ के मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, पास हो जाता है। उसको भी मैट्रिक का वही सर्टिफिकेट मिला जो पहले बच्चे को मिला था। एक और बच्चा है जो क्लास 1 से स्कूल जा रहा है और हर साल पढ़ पढ़ के प्रमोट हो रहा है, मैट्रिक का इम्तहान देता है, पास होता है, उसको भी वही सर्टिफिकेट मिलता है। बज़ाहिर तो तीनों ही मैट्रिकुलेट कहलाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो तीनों में देयर विल बी ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत फ़र्क होगा। इसलिए कि जो घर में पढ़ा, बगैर ट्यूटर का पढ़ा, उसके अंदर ना तो वक्त की पाबंदी का आंसर पैदा हुआ, ना बाकायदगी का आंसर पैदा हुआ, ना टीम वर्क उसने किया, ना टीम स्पिरिट उसमें पैदा हुई, ना उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा हुई। जिसने ट्यूटर से घर पे पढ़ा, उसके अंदर एटलीस्ट 2 चीज़ें ज़रूर आ गई, बाकायदगी और वक्त की पाबंदी। लेकिन जो स्कूल गया है उसके अंदर ये सब खूबियाँ मौजूद होंगी, और ये खूबियाँ वो हैं जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आगे ले जाएंगी। बेहतरीन। इसलिए कि उसकी तरबियत हो रही है हर कदम पर। तो अगर आपका उस्ताद है कोई, तो वो आप पर बड़ी गहरी नज़र रखता है, आपको तालीम भी देता है, आपकी तरबियत भी देता है, और आपको वॉच भी करता है कि कहीं आपसे गलती ना होने पाए। जहाँ आपसे गलती होगी वहीं वो आपको टोक देगा। बेहतरीन हो गया। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों को यकीनी तौर पर जो सवालात थे उनके जवाबात भी मिल गए होंगे, और उस्ताद होना कितना ज़रूरी है किसी भी इल्म के लिए ये भी मालूम हो गया होगा। यहाँ हमें एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और मेहमानाने गिरामी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए GNN।
रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास आज मेहमानाने गरामी मौजूद हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं और हमारे घराने के मेंबर पहुंच चुके हैं। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल गैर हाज़िरी रही, उस पर बाद में बात करेंगे। उनके बिल्कुल बराबर में हाफिज़ खालिद साहब मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। फ़िटनेस के हवाले से हमें बताएंगे कि रोज़े की हालत में क्या क्या हमें करना चाहिए। और एक और हमारे गेस्ट जो बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको देखते रहते हैं टेलीविज़न पे, आसिफ अली संतू साहब। यूँ तो कवाल घराने से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इनके उस्ताद मोहतरम रहे हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। और यहाँ पर ये जो कवाल हमारे साथ मौजूद है, इनके ये शागिर्द ख़ास हैं ये तमाम लोग। तो इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस घंटे में हमने ज़िक्र करना है मौसम की शिद्दत और रोज़े पर। आप देखिए कि मौसम शदीद होता जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आउटडोर काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं या उन्हें दफातर की जानिब जाना है। तो मौसम की शिद्दत में रोज़े को कैसे बरकरार रखा जाए, उसकी फ़जीलत क्या है, ये हम ज़िया साहब से पूछते हैं। ज़िया साहब, कैसा गुजरा आपका कल का रोज़ा? अल्लाह का शुक्र। आप गैर हाजिर हो गए, लेकिन चलिए कोई नहीं। अभी की पूरी फैमिली को मैंने कल मिस किया है। जी जी जी, हमने भी सोचा कि आप होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अभी आप देखें मौसम थोड़ा शदीद होता जा रहा है, कुछ इलाकों में तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी। ऐसे वक्त में लोग रोज़ा रखते हैं रब की रज़ा के लिए और काम भी करते हैं, फ़जीलत बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने हमें ये हुक्म दिया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। अब अल्लाह को पता है कि किस ने कैसा रोज़ा रखा है, क्या उसने रोज़ा रखने के बाद जो रोज़ा रखने के तकाज़े थे वो पूरे किए या नहीं। तो ये अल्लाह ने अपने पास इख्तियार रखा है, वो जिसको जितना चाहे अता फरमा दे। लेकिन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी से हमें ये पता चलता है। बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 254 हदीस नंबर 1797 के अंदर आता है कि हज़रत सहल बिन सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के मुख्तलिफ़ दरवाज़े होंगे, वहाँ एक ऐसा दरवाज़ा भी होगा जिसका नाम रेहान होगा। और रेहान के अगर हम बुनियादी लफ्ज़ के ऊपर जाएँ तो वो ठंडक देने वाला है, सुकून देने वाला है, खूबसूरत दरवाज़ा। वो दरवाज़ा जन्नत का सिर्फ़ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि सिर्फ़ रोज़ादार वो गुज़रेंगे जिन्होंने मुश्किल में रह के रोज़ा रखा होगा। क्या बात। इसी तरह एक और हदीस इब्ने माजा की है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 525 और हदीस नंबर है 1639। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिस तरह जब मुजाहिद जिहाद करने के लिए निकलता है तो उसने एक ढाल बनाई होती है दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने इस हवाले से फ़रमाया कि जिस तरह मुजाहिद जिहाद में अपने आप को बचाता है, इसी तरह जो बंदा रोज़ा रखेगा, कामिल रोज़ा रखेगा, वो जहन्नम से बचने की ढाल बन जाएगा। बचाव कैसे होगा? उस रोज़े की बरकत से होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कई अहादीस हैं। एक हदीस यहाँ तक आती है रसाला कुशैरिया के अंदर 141 के अंदर फरमाया जाता है कि अगर ख़रीदार को पता चल जाए कि बाज़ार में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो कौन सी है, तो जो तालिबीन आखरत हैं, इनके जो सूफिया हैं, जो आखरत में सब कुछ मांगने की ख्वाहिश रखते हैं, उनका दुनिया से लेना कुछ नहीं होता। तो वो तालिबीन आखरत जो हैं वो सिर्फ यही तकाजा करेंगे कि हमें बाज़ार से वो रोज़े की भूख और प्यास मिल जाए। ठीक है जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बता दी कि एक खुसूसी दरवाज़ा है जन्नत में जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। और आप अगर इतनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं रोज़े की हालत में तो उसके दर्जात ही अलग हैं। हमारे साथ खालिद साहब भी मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। और रोज़े की हालत में फ़िट रहना ये भी बड़ा ज़रूरी है। रोज़ा बल्कि इंसान को फ़िट बना देता है। ये हम कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खा लेते हैं जिससे हम फरबा हो जाते हैं। तो ये बताइए, रोज़े की हालत में ज़रा लोगों को लगता है एनर्जी कम हो गई, एक्सरसाइज की तरफ नहीं आते, उस तरह ख्याल नहीं रखते, रोज़े में कैसे कर सकें अपने आप को फ़िट भी रख सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब रमज़ान मुबारक में सुबह जब आप सहरी के टाइम रोज़ा रखते हैं, उस वक़्त अगर हम सूरतुल फातिहा पढ़ लें तो सारा दिन आपको रोज़ा कम लगेगा, उसकी प्यास भी कम लगेगी आपको।
दूसरा ये है कि चिया सीड्स जो हैं रात को अगर आप भिगो के सहरी के टाइम लेते हैं तो आपको सारा दिन स्लोली आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। सही। सेकेंडली रमज़ान मुबारक में चूँकि डिहाइड्रेशन का हम शिकार होते हैं क्योंकि पानी हम नहीं पीते, तो इफ्तार और सहर के वक्त का जो दौरानिया है उसमें हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। सही। देखिए पानी जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं है, आप जितने मर्ज़ी जूसेस फ्रूट्स किसी भी तरह से ले लें, लेकिन वाटर जो है वो आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह सहरी के टाइम जब हम सहर करते हैं तो उसमें चिया सीड्स ले लें। उसके बाद आप चूँकि पानी की कमी की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार भी हम अमूमन होते हैं रमज़ान मुबारक में, क्योंकि फ़ाइबर हमारे अंदर कम जा रहा होता है। तो सुबह 2 टेबल स्पून जो है अगर आप इस पगोल का ले लेते हैं नीम गर्म पानी में, तो फिर उससे आप कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब पेट भर के रोज़ा रखते हैं तो उसमें फिर हमें थोड़ा प्यास ज़्यादा लगती है, थोड़ा एसिडिटी होती है। तो उसकी एक मेजर वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा सहर में भी डीप फ्राइड चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आपने सहर में सीरियल खा लें, आप ओट्स खा लें, उसमें डेट्स डाल लें, कुछ फ्रूट्स बनाना डाल लें, तो उससे भी आपके सारा दिन आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। अगर आप खाना चाहते हैं एक छोटा सा पराठा खा लें, उस पराठे के साथ आप ऑमलेट खा लें। ऑमलेट को बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना करें, उसमें लॉट ऑफ वेजिटेबल्स डालें, लाइक आप समझ लें स्क्रैम्बल्ड एग आप खा रहे हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा फ्राइड ना करें, लाइट सा शैलो फ्राई करके उसको, जो पराठा भी जो है वो पराठा जो हमारी अम्मी जान ने हमें आदत डाली हुई है कि वो डीप फ्राइड, जब तक वो पराठा फ्राई नहीं होगा मक्खन में बटर में, हमने खाना नहीं है, क्योंकि हमें वो टेस्ट बर्ड को ना हमें वो मज़ा नहीं आता ना। वैसा ही है। तो अगर उसमें 1 टेबल स्पून पराठे के ऊपर भी लगे जाए उससे भी पराठा तैयार हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हम इस पर और भी बात करेंगे। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है मेरे पास, लेकिन आसिफ साहब बहुत दूर से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप ये जो सिलसिला आपने शुरू किया कव्वाली का, ये तो बहुत बचपन से शुरू कर दिया। जी जी, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका, हमें बुलाया आपने। तो मैं इतनी भी दूर से नहीं आया, मैं बस लाहौर में रहता हूँ। अच्छा, मैं तो समझी आप जोहानिसबर्ग से आए, साउथ अफ्रीका से। मेरी शादी जोहानिसबर्ग में हुई है, मेरे इन-लॉस वहाँ पे हैं, पर वो जो ये सजाद अली गा रहे हैं ये जोहानिसबर्ग से आए हैं। अच्छा। ये मेरे शागिर्द भी हैं और मेरी वाइफ के छोटे भाई भी हैं। बेसिकली ये इंजीनियर है। सही। तो अच्छा, इंजीनियर हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे एक ये चिश्तिया साबरी सिलसिला से इनकी वाबस्तगी है, तो उस निस्बत से इनको कव्वाली जो है इनकी वो जिसको कहते हैं ब्लड के अंदर है, क्योंकि जो अहले निस्बत होते हैं औलिया के साथ, तो ये कव्वाली उनकी सौगात होती है, उनके लिए एक बहुत रूह की ग़ज़ा है। तो वहाँ पे ये काम जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सूफिया की तालीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और अहले बैत मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इस हदीस से नबवी से हज़रत अमीर खुसरो ने, जिसको हम कौल कलबाना कहते हैं, उसको तश्कील किया, तो उसको रंग दिया कव्वाली का। फिर इस कव्वाली के ज़रिए अल्लाह के वलियों ने बड़े सगीर में लाखों लोगों को मुसलमान किया। तो आज तक वो सिलसिला चल रहा है और ता क़यामत तक ये चलता रहेगा, क्योंकि जो अल्लाह के वलियों की चीज़ हो, जिसमें अल्लाह पाक का ज़िक्र हो, हर चीज़ को कहते हैं ज़वाल है। पर मेरा मानना ये है कि जो काम अल्लाह पाक के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी से शुरू हो और औलिया के नाम पे ख़त्म उसका इख्तिताम हो, उस चीज़ को ज़वाल नहीं आ सकता। ज़वाल है दुनियावी चीज़ों को, जो खाकी है, जो फ़ानी है, उसको ज़वाल है। जो अल्लाह के नाम से शुरू होना और अल्लाह के नाम पे ख़त्म, उसको ज़वाल नहीं है। तो इसीलिए कव्वाली एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक बहुत बड़ी वसी एक ये है एक तबलीग। तो इस लिहाज से ये इसको मैंने इसलिए थोड़ी सी बात लंबी की है कि लोगों को कव्वाली का पता चलना चाहिए कि इस वक्त कव्वाली अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे सारे बरे आज़म में कव्वाली हो रही है। ये अफ्रीका से आए हैं, ये मेरे शागिर्द हैं। अमेरिका में कव्वाल पार्टी है, वहाँ पे भी शागिर्द हैं मेरे। इंग्लैंड में भी मेरे शागिर्द हैं, इंडिया में भी, नॉर्वे में, स्कैंडिनेविया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन हर जगह पे कव्वाली, अल्लाह पाक ने कव्वाली को
दोबारा फिर एक जो उसका मकाम है उसको दिया है। तो इस लिहाज से मेरी दुआ है कि हम मेरा एक ख़ास बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो कवाल है उसको अहले निस्बत होना ज़रूरी है, जिस तरह उस्ताद का होना ज़रूरी है, सही, उसी तरह कवाल को अहले निस्बत होना ज़रूरी है। मुर्शद के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत होना ज़रूरी है। तो कवाली के साथ साथ फलाही काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तबलीग का हिस्सा है। कवाल वही होता है जो लोगों को अच्छी बात बताए, बिल्कुल, लोगों तक अच्छा मैसेज दे। बेशक। तो हमारा ट्रस्ट भी अपना, मेरा सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट है हमारा, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अपना हॉस्पिटल भी हमने बनाया बद्दोमली शरीफ में, सही, मेरे मुर्शद पाक सैयद अली अहमद शाह साहब के नाम पे। तो हमारी जो चेयरपर्सन है बीबी जी शाह बानो हैं, उनके हस्बैंड सैयद आदिल मेहंदी शाह साहब, हमारे पीरो मुर्शद सैयद सलमान अली शाह साहब उसके ऑनर हैं। तो इस तरह हम कवाली के साथ कवाली भी करते हैं और तबलीग भी करते हैं पूरी दुनिया में जाके, और फलाही काम भी करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में वहाँ पे फ्री इलाज होता है अल्लाह पाक के करम से। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे, तौफीक दे नेकी के कामों की। हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, लेकिन सहरी और इफ्तारी में करते क्या है कि इतना पानी पी लेते हैं, ख़ासतौर पे इफ्तार के वक्त। खालिद साहब से पूछना चाहूँगी कि रोज़ा जैसे ही खुलता है हम 3-4 गिलास पानी उंडेल लेते हैं, उससे बाद में तबीयत भी बोझल सी हो जाती है, कुछ खाया भी नहीं जाता, बाद में फिर वही डिहाइड्रेशन। इस मामले को कैसे सेटल करें? पानी पीने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हम कैमल नहीं है ना जो पानी अपने अंदर स्टोर कर ले। और पानी जो है 8 से 10 गिलास बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि हर 1 घंटे बाद अगर आप 1 गिलास पानी का पिएँ तो उसमें भारीपन भी फील नहीं होगा और आपके किडनी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। हम थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है ना हर काम में, यानी हम अगर भूखे हैं तो भूखे ही रहेंगे, अगर हम खाना शुरू करेंगे तो फिर हम इधर उधर भी नहीं देखते। तो पानी को भी हम वैसे ही लेते हैं, खाने का वक्त तो बिल्कुल नहीं ना देखते। देखिए, 1 गिलास एक टाइम में पानी पीना बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2 गिलास पिएंगे तो फिर जाहिर है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल ठीक है। ज़िया साहब, कुछ अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में ऐसी आयात भी नाजिल की हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस बताई हैं, अपनी अहादीस के ज़रिए लोग को बताया कि कुछ ऐसी दुआएं पढ़ लें जिससे रोज़े की शिद्दत में कमी आ सकती है। जैसे मौसम शदीद होता है तो उसमें महसूस होता है, वरना तो बड़े अच्छे रोज़े गुजरते जा रहे हैं हमारे। एक लफ्ज़ या करीम हो, ठीक, अगर कोई बंदा सहरी करने के बाद पढ़ ले या फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बैठ के 1001 दफ़ा 1001 दफ़ा या करीमों पढ़ लेगा तो रोज़ा आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको भूख नहीं लगेगी, आसानी आ जाएगी, सपोर्ट मिल जाती है। ठीक। लेकिन रोज़े के साथ देखिए ना, मौला अली ने फरमाया था कि ज़िंदगी में मुझे 3 काम पसंद हैं। पहला उन्होंने कहा मुझे जिहाद करना पसंद है, आज दमाल डालना बाकी काम करना तो बड़ा आसान है। आपने कहा जिहाद करना मुझे पसंद है, फिर आपने कहा कि मुझे कुरान पाक की तिलावत करना और गर्मियों का रोज़ा रखना। इमाम जाफ़र सादक फरमाते हैं कि गर्मियों का रोज़ा रखना ये जिहाद है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये रमज़ान मिला, ये बुनियादी तौर पर रमज़ान रमज़ा से है और ये इसका जो बुनियादी मतलब है ये गर्म है, यानी कि गर्म चीज़ है। ये किसी गुनाह वाली चीज़ को जला देने वाला। जिस दिनों में ये रोज़ा रमज़ान नाम रखा गया, मुख्तलिफ़ जो अयाम थे जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो ये अल्लाह की तरफ से गर्मियों के दिनों में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। जब पहला रोज़ा इस उम्मत के ऊपर आया तो वो सर्दियों में नहीं आया, वो गर्मियों में आया है, ताकि जो अहले ईमान हैं उनको आज़माया जाए, उनको चेक किया जाए। इसीलिए मैं जो पहले भी अर्ज़ किया कि जो अल्लाह ने इसकी जज़ा अपने पास रखी है। तो जो अभी कवाली की बात हो रही थी, बिल्कुल भाई ने बात दुरुस्त की है। देखिए, मेरे पास इस खिते में जो इस्लाम पहुंचा है वो सूफिया की मोहब्बत से पहुंचा है और ये कवाली की बरकत से पहुंचा है। जब सूफिया ने देखा कि लोग मेलों ठेलों में जा रहे हैं, दीन की बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने वही उस दीन को, उन अहादीस को, उन कुरानी आयात को सादा अंदाज में, सा सूफ़ी का तरीका होता है कि वो इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं किसी का करता, तो उन्होंने सादा अंदाज में अपनी शायरी में उसको पहले डाला। और ये जितने भी अशार हमारे पढ़े जाते हैं ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक होते हैं। और जहाँ कोई ऐसी नात में शायरी ऐसी हो या कवाली में, तो हमारा उलमा का ये फ़र्ज़ बनता है, हम उसको टोकते भी हैं। लेकिन जो सही शायरी होती है उसकी तायद करना ये भी हमारे ऊपर लाजिम है।
तो ये कवाली की बरकत से ये बरसगीर मुसलमान हुए हैं। और इंशाल्लाह जब भी हमारे भाई कह रहे थे कि मगरब यूरोप में, इस दुनिया में अब कवाली का रवाज हो रहा है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम गालब आना है। लेकिन इस्लाम गालब कौन सा आएगा? सूफिया वाला इस्लाम गालब आएगा, जो फितने वाला है, जो फसाद वाला है, जो दहशत गर्दी वाला है, जो इंतहा पसंदी वाला है, उस इस्लाम की ज़रूरत नहीं। मेरे दाता अली जवेरी की इस्लाम की ज़रूरत है, मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के इस्लाम की ज़रूरत है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के इस्लाम की ज़रूरत है, पीरान पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें फ़ितनों से बचाए और सही जो दीन है, दीन कामिल है, उस पर बरकरार रखे। अज़िया साहब, एक सवाल आया आपके लिए कि रोज़े जैसे शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, कोई शख्स बर्दाश्त ना कर पाए, उसकी हालत इस हद तक बिगड़ जाए कि रोज़ा तोड़ने पर मजबूर हो जाए, तो उसके बारे में दीन क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि मैंने एक रेफरेंस भी कोट किया हुआ है, ये तबकातुल सूफिया के अंदर सफ़ा नंबर 297 के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हज़रत अबू हमज़ा फरमाते हैं कि जिस बंदे ने रोज़ा रखा और रोज़े की शिद्दत इतनी हुई कि वो मरने मराने वाला हो जाए, उसको शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर उसने अपने रोज़े को कायम रखा है तो उसका सवाब ऐसे ही मिलेगा जैसे मुजाहिद ने शहीद होते वक्त खून में अपने आप को लथपथ किया। तो ये तो है तकवा और तहारत। दूसरी तरफ यह कि जान बचाना जो फ़र्ज़ होता है, तो जो आपने बात की है, कोई एक्सीडेंट हो जिससे बीमारी बढ़ने का ख़दशा हो, जान जाने का ख़दशा हो, तकलीफ़ हो, हत्ता कि वो माएँ कि जो दूध पिलाने से आप ख़ुद वीक हो सकती हैं या बच्चे की कमज़ोरी वाक़या हो सकती है, तो इस्लाम ने उन मेरी माँओं, बहनों, बेटियों को भी ये रुख्सत दी है कि वो बाद में रोज़े रख ले। इस्लाम आसानी का नाम है, इस्लाम सख्ती का नाम नहीं है। तो ऐसे जिन लोगों की सेहत जाने खदशा हो वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आम तौर पर जो एक्सीडेंट वाले हैं वो रोज़ा जब गिरता है, रोज़ादार गिरता है, तो वो ख़ुद भी कहता है कि मेरे मुंह में पानी ना डालें, मैं रोज़ा रखा हुआ है। और जो लोग उसको फर्स्ट टाइम लुक आफ्टर करने के लिए पकड़ते हैं, वो भी उसमें एक बंदा चौधरी खड़ा हो जाता है, वह रोज़ा रखा है, इसने पानी ना डालना। तो जान बचाना इस्लाम में जो सबसे मुकद्दम चीज़ है वो जान बचाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक मौके के ऊपर बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज नमाज जिसने घर पढ़नी हो घर नमाज पढ़ ले। ईदा बड़ी शरीक कीचड़ थी, बारिश थी, तो मेरे नबी ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जिसने नमाज आज घर पढ़नी हो आप लोग नमाज घर पढ़ लें। यानी इंसान रहेगा, ये मुसलमान भी हो जाएगा, इस इंसान को मोहब्बत मिलेगी, ये कलमा भी पढ़ लेगा, और जब कलमा पढ़ लेता है तो मुसलमान के लिए आसानी ही आसानी। बेशक बेशक, दीन हमारा इस्लाम जो है वो आसानियों का दीन है, उसको मुश्किल नहीं बनाना है। खालिद साहब से हम जानते हैं कि रोज़े की हालत में लोग पूछ रहे हैं कि एक्सरसाइज किस औकात में की जाए, क्योंकि बहुत से लोग एडिक्ट होते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमारी एक्सरसाइज मिस हो रही है, अब क्या करें? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मकबूलियत इस वक्त जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। जी जी जी। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से हमें रमज़ान मुबारक इतना बाइस बरकत है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी खुद ही हो गई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इटसेल्फ है क्या? यानी आपने 16 घंटे भूखा रहना है और 8 घंटे आपने खाना है। क्या बात है। तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारा पूरा महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग है। मैं कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि अगर हमें ये अपनी ज़िंदगी में महीना मिला, इबादतों के साथ साथ अगर हमने अपना गोल अचीव नहीं किया, यानी अगर हम खुद को फिट नहीं कर पाए। आप आम दिनों में जो एक्सरसाइज करते हैं वो आप 3 माह करें। आप रमज़ान मुबारक में जो कैलोरी को खर्च करने के लिए, कैलोरी बर्न करने के लिए जो रोज़ा रख कर आप ट्रेनिंग करते हैं, उसमें आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था कि बेस्ट टाइम क्या है? जी जी जी। बेस्ट टाइम है या तो रोज़ा अफ्तार करने से पहले 4 से 5 बजे। अच्छा। आप अगर आपने कैलोरी को बर्न करना है, अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, वेट रिडक्शन की तरफ जाना है, फैट लॉस करनी है अपनी, तो बेस्ट टाइम ये है। अदरवाइज़ इसके बाद ये है कि आपने इफ्तारी, लाइट सी इफ्तारी करें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद एक्सरसाइज कर लें। और एक्सरसाइज के बाद फिर आप तरावियाँ या उसके बाद आप मील ले सकते हैं। या फिर तीसरा टाइम ये है कि रात को 11 बजे जब आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका हो, आपने सब कुछ खा लिया हो, रात को 11 बजे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, 12 बजे तक 1 घंटे की ट्रेनिंग। फिर वक्फा आ जाए और फिर सहरी कर लें। तो वक्फे की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से सैयद सज्जाद अली साबरी कवाल और उनके हमनवा एक खूबसूरत सी कवाली पेश करेंगे।
फिजाए दहर में, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली 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 अली। मंजर फिजाए दहर में सारा मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर उधर देखा, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नज़्रु इला वजही अली इबादत। चेहरा अली को देखना इबादत। चेहरा अली को देखना इबादत है। नस्ले अली को देखना इबादत है। अगर ना देख सको तो ज़िक्रे अली इबादत है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा मरहब तो नीम है सरे खैबर पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं है, उठने का अब नहीं है कि मारा अली का है। उठने का अब नहीं उठने का अब नहीं है कि मारा उठने का अब नहीं है कि मारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला है, देखो ये मामला है हमारा अली का है। देखो ये मामला है हमारा अली का है। देखो ये मामला है हमारा अली का है। दुनिया में और कौन है हमारा बजुज़ अली। दुनिया में और कौन हमारा बजुज़ अली। हम बेकसों को है, हम बेकसों को है तो सहारा अली का है। हम बेकसों को है तो सहारा अली का है। मक्ता शेर पे शेर समाज फरमाइए।
रमज़ान करीम में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जो ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं उनके हाथ में पेन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ायज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपको नोट डाउन करानी है। और ये आपको बताऊं कि अभी हम रोज़े की शिद्दत के हवाले से बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम की शिद्दत होती है रोज़े की शिद्दत भी बढ़ती जाती है, थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है और उसकी फ़जीलत बहुत होती है। ज़िया साहब ने हमें बताया। और ज़िया साहब, मुशक्क़त के बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जब मुश्किल लगती है, आपको मुशक्क़त लगती है, मेहनत लगती है, अल्लाह के यहाँ रोज़ा उतना ही मकबूल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी और देखने वालों के लिए भी फ़जीलत बयान करें ताकि और ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें हम रमज़ान से। देखिए, जो हमारे भाई बैठे हैं एक्सरसाइज के एक्सपर्ट हैं, जी। हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम में जाएं तो जितना ज़्यादा हम जिस्म को तंग करेंगे, उसको तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो बेहतर होती है। और जितना जिस जिस्म के हिस्से को हम ज़्यादा टाइम देंगे एक्सरसाइज में, जिम में या योगा में, तो इसी तरह रमज़ान का जो महीना है ये बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक ने हमें ये एक प्रैक्टिस के लिए दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान का महीना है, ये जो रोज़ा है, बंदे को साबर बनाता है। तो अगर देखिएगा, अगर कोई कोर्स बंदा करता 30 दिन का कि मैंने ये 20 कामों में सब्र इख्तियार करने के फार्मूले अपनाने हैं, तो बंदा डेवलप कर सकता है अपनी शख्सियत के अंदर। तो रोज़े का ये भी है, फिर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है, लेकिन जो जिस्म की ज़कात है वो रोज़ा है। अब देखिए, वो रोज़ा ज़कात तो होगी, अब उसकी जज़ा क्या है? उसकी जज़ा वही मैं जो पहले बात किया, अल्लाह का दीदार नसीब हो, अल्लाह उसके ऊपर खुश होगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और सहाबा ने जो नफली रोज़े थे वो रखते थे। और एक हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि जिसने 12 महीने 3 कम अज़ कम रोज़े रखे उसके लिए भी सवाब है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़ादार दुनिया से आखिरत में जाएगा तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि भाई जन्नत को अच्छी तरह संवार दो, सजावट करो। तो फ़रिश्ते पूछेंगे भाई तरह कौन मेहमान आने वाला है? तो अल्लाह पाक आगे अपने फ़रिश्तों को कहेगा कि मेरे पास वो रोज़ादार आ जिसने मुशक्क़त में, तकलीफ़ में, जिसने शदीद गर्मी के आलम में रोज़ा रखा, और रोज़ा रखने के बाद उस बंदे ने मेहनत मजदूरी नहीं छोड़ी। उसका जो ऑफिस का काम था, जो उसका मजदूरी का काम था, जो खेती बाड़ी का काम था, जो लिखने पढ़ने का काम था, उसने उसको तर्क नहीं किया। मैं अर्ज़ करूँ कि रोज़ा कुछ नहीं कहता, रोज़ा रख के बंदा एक्सरसाइज करे, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बंदा अपने अंदर एक उसने एनर्जी लेके आनी है, क़ुव्वत बर्दाश्त लेके आनी है कि कुछ भी हो जाए मैंने रोज़ा रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का ये भी मफ़हूम है कि जो रोज़ा रखने वाला है वो उसका एक तो उसका दिल पाक हो जाता है, नफ्स को वो कंट्रोल कर लेता है। सूफिया ने भी कहा कि वो जवान बच्चे जो हैं वो रोज़ा रखे, रोज़ा रखने की क्या बरकत होगी कि नफ्स को तस्कीन मिलती है। फिर आखिर में क्या कि जो रोज़ा रखता है वो इल्म का वारिस बन जाता है। अब देखिए कि आज हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो इल्म की कमी है। हम रिसर्च की तरफ नहीं जा रहे, हम पीछे हैं पूरी दुनिया से। तो रोज़ा रखने से हम इल्म के वारिस बन सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बाद हम कहें कि रोज़ा हम रखें ना, और आज कोई ऑटो सिस्टम आ जाए, कोई ऊपर से चीज़ें हमारे ऊपर आ जाए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। सहाबा ने देखें जिहाद किए हैं, सहाबा ने कभी ये नहीं कहा कि भाई हमने ये नहीं काम करना, लेकिन जो काम कराने वाले हैं उनसे ये कहा जाता है कि रोज़ादार के काम में कमी वाक़या ले आओ, यानी कि उसका अगर टाइम 10 घंटे है, 9 घंटे है, तो कम काम हो, कम टाइम लिया जाएगा, उससे मेहनत मजदूरी करवाई जाएगी कम। तो अल्लाह पाक उन लोगों को जज़ा देगा, उन ताजरों को जज़ा देगा जो कम काम लेते हैं। इसलिए ताजरों की फजीलत इसीलिए ज़्यादा है ना कि जो अच्छे ताजर हैं उनका मामला अल्लाह पाक सूफिया, सुलह, सालिहीन और शुहदा के साथ करेगा और अंबिया के साथ करेगा। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अभी रोज़े की हम बात करें और साथ ही जब हम फ़िटनेस की बात करते हैं तो रोज़ा भी फ़िटनेस की तरफ आपको लेकर आता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि हम मुरगन ग़ज़ाएँ खाएंगे, हम जितना ज़्यादा खाएंगे सहरी के वक्त में उतना रोज़ा अच्छा गुजरेगा, और इफ्तार में भी जितना ठूस लेंगे उतना अच्छा। ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है, ये ज़रा हमें मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि फिर हमारे पास वक्त। मैं थोड़ा अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम 3-3, 4-4 इफ्तारियाँ कर रहे हैं कि हम यहाँ भी करते हैं, फिर दूसरी जाना है, फिर तीसरी पे जाना है, कहीं जाना खाना खाना है। तो ये इस 3-3, 4-4 जब इफ्तारियाँ करें या एक जगह पे बैठ के
बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर बॉडी तो के फिर साथ दिल की बीमारी में मुब्तला हो बिल्कुल। जाएंगे, ये हमें खालिद साहब बताते अच्छा, हैं। दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़ा जो है ना वो सब्र से कटता है, पराठों से नहीं कटता। जी बिल्कुल ठीक है। और प्लीज़ सहरी को सहरी समझ के खाएं, वलीमा समझ के ना खाएं। आप इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। बेहतरीन हो और गया। देखें, वो रोज़ा ही नहीं है जो लगे ना। जैसे उस्ताद मोहतरम ने अभी फरमाया, बड़ी खूबसूरत फजीलत वो फरमा रहे थे कि आपने रोज़ा रखा हुआ है अल्लाह के लिए और रोज़ा लगे ना, ये पॉसिबल नहीं है। रोज़े का लगना भी ज़रूरी है। आप कितना ही थोड़ा क्यों ना खा लें, जितना मर्ज़ी ज़्यादा खा लें, लेकिन एक टाइम पे आके दोपहर को 12 बजे 2 बजे आपको भूख लगती है। और जहाँ तक बात है कि स्लोली एनर्जी आपकी बॉडी को कैसे मिलती रहे, जी, जी, जी। तो वो आप कम से कम खाएं, ज़्यादा मत खाएं। ओवर ईटिंग से हमेशा आपको नुकसान होता है। सही। ये जो हमें बर्निंग होती है ये ओवर ईटिंग से होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये जो बर्निंग होती है फ्राइड चीज़ों से, स्पाइसेस से होती है। हम ज़ुबान के टेस्ट से, चस्के से बाहर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। हेल्दी ग़िज़ाएँ खानी है, अच्छी ग़िज़ाएँ खानी है जिससे एनर्जी मिले, वरना ये ऑयली चीज़ें खानी, तली चीज़ें खाने से एनर्जी तो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप ज़बान के टेस्ट के लिए ये खाते हैं, खा लें लेकिन कम मिकदार में। अभी फ़ायज़ा ने, आज मैं इतना लेक्चर तो दे रही हूँ लेकिन आज हमारे लिए बिरयानी बना रही है, वो माशाल्लाह से जो बड़ी मुरगन होती है, लेकिन हम बाकी सारी चीज़ें स्किप करके आज इफ्तार में सिर्फ बिरयानी खाएंगे। क्या स्टेटस है जी बिरयानी का? जी, बिरयानी जो है ना वो दम पे है और दम पे लगा दी बिरयानी। थोड़ा सा लेट हो गई मैं, और हमारे जो बेक होने के लिए हमारी बनाना ब्रेड बनी हुई है उसमें भी सिर्फ 3 से 4 मिनट हैं। आपको लास्ट जो इसकी डिस्प्ले है ज़रूर दिखाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे तरबूज आ चुके हैं मार्केट में, और तरबूज जो है ना वो बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है, पानी की कमी को पूरा करता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं तरबूज का ड्रिंक बनाऊंगी बहुत ही मज़े का रूह अफ़ज़ा के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे तरबूज है, हाफ़ तरबूज ले लें आप, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरबूज को डालने के बाद मेरे पास यहाँ पे, इसको 2 दफ़ा मैं बनाऊंगी क्योंकि सारा जो है ना वो एक दफ़ा में आएगा नहीं। थोड़ा सा आप इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 से 2 टीस्पून, और यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप चीनी जाएगी। और मेरे पास यहाँ पे रूह अफ़ज़ा है जो कि मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ़ कप। आप रूह अफ़ज़ा के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये आज फर्स्ट टाइम मैंने नहीं ट्राई किया, मैंने आप ट्राई कीजिए, आज ट्राई करना है और इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। क्योंकि फ़ायज़ा जो भी रेसिपीज़ बताती हैं बड़ी बेहतरीन होती हैं, और मैं साथ साथ सब खुद भी अपने पास लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ, ताकि बाद में भी मैं फ़ायज़ा जब नहीं हो तो तब भी तो मैंने कुछ करना है ना। तो बिरयानी हमारी बड़ी खुशबू आ रही है यहाँ पे बिरयानी की, और बड़े ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा सारी बनाई है आज फ़ायज़ा ने कि कहीं हम इसको कमी ना महसूस करें, ज़्यादा खा सकें। अच्छा, इसमें पानी आपको चाहिए, मैं पानी ला के देती हूँ जी। ये जी हम पानी दे देते हैं, ये लीजिए जनाब, इसमें पानी डालना है। अच्छा, आप इसमें 7 अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है। ये लीजिए, क्योंकि तरबूज में खुद भी पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अच्छा है हमारे लिए। ख़ासतौर पे जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, तो अगर आप रोज़ा इफ्तार करके एकदम से बहुत पानी ना पिएं और तरबूज का एक बॉल ले लें तो वो भी पानी की कमी को पूरा करता है। यहाँ हमारे पास वक्त बहुत कम है और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 मेहमान बैठे थे, एक मेहमान हमारे कहाँ चले गए, तो आसिफ अली संतू साहब ने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे साथ जो सैयद सज्जाद अली साबरी कव्वाल मौजूद है। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ आए हैं और कव्वाली ना सुना, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक उम्दा सी कव्वाली पेश कर दें। सब लोगों की मोहब्बत और रिक्वेस्ट पे मैं हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं क्यों, बेटा है मेरा, शागिर्द है, इतना अच्छा कर रहा है, तो आप लोगों की फरमाइश पे मुझे शाह मर्दान अली हक अली अली मौला अली अली पेश कर रहा हूँ। अलीमाम मनस्तो मनम गुलाम अली
हजार हजार जाने गिरामी फिदाए नामी अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान अली, आदि 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 मौला आदि आदि मौला आदि मौला। जब जान तन से निकले लब पर मेरे यही होगा। आदि आदि मौला आदि मौला। पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा जिसने, 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 ललकार के मरहब को बिछाड़ा जिसने वो है। आदि आदि मौला आदि आदि मौला। जबले जबले रे मनवा, ओ जबले जबले रे मनवा, ओ जबले जबले रे मनवा, ओ जबले जबले रे मनवा, जबले जबले रे मनवा। पराली दानी बाबा गामा दानी बाबा गामा बाबा सो जबले जबले रे मनवा। यही नाम सच्चा है प्यारे, यही नाम दे सब दुख टाले, इसी नाम की बरकत से दिया राह हकीकत को खूबी को। आदि आदि मौला आदि 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 शाह मर्दान अली लावता शेर यज़दान अली। अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली हक अली 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 मौला अली अली। एक तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली, तन पर अली अली हो जुबां पर अली अली। मर जाऊं तो कफन में भी लिखना अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला अली अली मौला अली अली। ये हर कल्ब अली जिस्म अली जान अली है, हर कल्ब अली जिस्म अली जान अली है। मुझ बेसर सामान का सामान अली है, मुझ बेसर सामान का सामान अली है। ईमान के मुतलाशियो ईमान की कह दूं, ईमान के मुतलाशियो ईमान की कह दूं। ईमान तो ये है मेरा ईमान अली है हक अली 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 मौला अली हक अली 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 मौला अली अली हक अली 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 मौला
है अली रूह नबी, जिस्म नबी, जान नबी, है अली रूह नबी, जिस्म नबी, जान नबी, गुले तत्हीर अली, गुले तत्हीर अली, हक की शमशीर अली, हक की शमशीर अली, पीरों के पीर अली, अली हक अली, अली अली मौला अली, हक अली, अली अली मौला अली, अली मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राह भर से मिला, अली मिले तो मिले खानाए खुदा से हमें, खानाए खुदा से हमें, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला, निदानी पम गम बदली दरी दरा 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 दरी नीने दर 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 नीने दर 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 नीने दर 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 नीने दर 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 नीने दर 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 बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राह पर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राह पर से मिला, अली मिले तो मिले खानाए खुदा से हमें, अली मिले तो मिले खानाए खुदा से हमें, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला, बगैर हुब्बे अली अली अली, बगैर हुब्बे अली, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता,
रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारा दस्तरखान सज चुका है और आज हमारे साथ दो नन्ही मेहमान बच्चियां मौजूद हैं और दोनों हैं बच्चियां, इनसे खूब सारी हमने करनी है बातें, तो वक्त ज़ाया किए बगैर इनसे बात करते हैं। ये लीजिए माइक जी, क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक। आपने ड्रेस बहुत प्यारा पहना है, कहाँ से लिया था? शॉपिंग की थी तो वहाँ से। शॉपिंग करने? किस, आप खुद गई थी शॉपिंग करने? नहीं, भाई की शादी पे। भाई की शादी पे लिया था, ज़बरदस्त। और आपकी अपनी पसंद से था या मामा ने बाबा ने पसंद किया? भाई था? की पसंद। भाई की पसंद। भाई की पसंद तो बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त। जी, आज आपने रोज़ा रखा है? हाँ जी। इस रमज़ान में आपने कितने रोज़े रखे हैं? 17। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब आप रोज़ा रखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, तो आपने क्या सीखा इस रमज़ान में? कि हमें रमज़ान में रोज़ा रखना चाहिए और सब्र भी करना चाहिए। ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बात सीखी है। रमज़ान की जो स्पिरिट के सब्र करना है हमें। देखिए इतनी सारी चीज़ें सामने होती हैं और नहीं खाते। कहीं बीच में कोई डंडी तो नहीं मारी रोज़ों के दरमियान? आप कौन सी क्लास में हैं? 6 में है माशाल्लाह। तो आपने सोच लिया है कि आपने आगे क्या पढ़ना है? कुछ खास नहीं सोचा? ये सोचा कि क्या बनूंगी मैं पढ़ लिख कर? क्या? पापा की ख्वाहिश है डॉक्टर। पापा की ख्वाहिश है डॉक्टर, तो आप पापा की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर बनेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मामा क्या कहती है? मामा का क्या शौक है? मामा का भी यही है। मामा को भी यही है, तो कितनी अच्छी बच्ची मामा बाबा की ख्वाहिश पूरी करेंगी। इनसे भी बात करते हैं। ये आपकी दोस्त हैं, बहन है, कज़न है? दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं दोनों, आज एक साथ आई हैं। आपका क्या नाम है जी? नूर फातिमा। नूर फातिमा, आपने भी बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, इतना अच्छा ब्राइट कलर। आपको किसने पसंद करके दिया? ये मेरी मामा ने स्टिच किया है। मामा ने खुद स्टिच किया है? वाह, खड़े होकर हम दिखा सकते हैं ज़रा? वेरी नाइस। ये देखें जी, मामा ने इतना प्यारा फ्रॉक स्टिच किया। आपकी मामा तो बहुत अच्छे कपड़े बनाती है। अब आप बैठ जाए। अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों कौन सी क्लास से एक साथ पढ़ रही हैं? 2 क्लास से। यानी आपकी दोस्ती को कितने साल हो गए होंगे? अभी आप लोग 6th में है ना? 4 years। तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है एक दूसरे की? कि हम एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, इसलिए। बहुत मदद करते हैं? कैसे? यानी अगर मेरे पास कोई चीज़ ना हो वो मुझे शेयर करती है और मेरे पास ना हो तो वो मैं उससे शेयर करती हूँ। अच्छे बच्चे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, और ये एक दूसरे की केयर करते हैं इसलिए शेयर करते हैं। इन्होंने बताया कि ये बड़े होकर बनेगी डॉक्टर, और आप? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगे? यानी आप लोगों ने सोच रखा है कि आपने सारी ज़िंदगी एक साथ ही रहना है। बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप लोग? जी। या और भी हैं फ्रेंड्स? और भी फ्रेंड्स हैं लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है, क्या बात है। आपकी भी बेस्ट फ्रेंड है ना? ज़बरदस्त, 2 बेस्ट फ्रेंड्स आई हैं आज। आपने कितने रोज़े रखे? मैंने माशाल्लाह से सारे के सारे माशाल्लाह। इतनी अच्छी साबिर बच्चियाँ हैं। इन्होंने सीखा सब्र करना रोज़ों से, और आपने क्या सीखा? मैंने भी सब्र करना सीखा और ये सीखा कि हमें सिर्फ रमज़ान में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि हर वक्त पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, इस बात पे तो सबको तालियां बजानी चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ें करते हैं, जो सीखते हैं, सिर्फ रमज़ान में नहीं करनी, उसके बाद भी करनी है। अच्छा जी, आप, मुझे लग तो नहीं रहा कि आप लोग शरारतें करते हो? नहीं करते? आप भी नहीं करती शरारतें? अच्छा, कुछ लग रहा है, एक दूसरे को देख के स्माइल करेंगे, कोई ऐसा राज है। अच्छा, ये बताएं कि अब रमज़ान में आप सहरी भी करते हैं, फिर इफ्तार भी करते हैं। सहरी में क्या आपको खाना अच्छा लगता है और इफ्तार में क्या अच्छा लगता है? सहरी में ज़्यादातर मुझे पराठा और सालन सिर्फ। सालन और पराठा। और इनसे भी पूछ लेते हैं ना, इनको क्या अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे भी पराठा और सालन। अच्छा, इन दोनों बच्चियों ने ना एक नात तैयार की है जो उन्होंने कहा हम साथ में एक साथ सुनाएंगे, तो आप इधर आ जाए तो ताकि आप लोगों से हम नात सुन सकें। ये देखिए, बच्चों की ट्रेनिंग का भी ये महीना है। वालिदैन जब बच्चों को नसीहत कर रहे होते हैं वो वैसे नहीं सीखते, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो उनके सामने करते हैं, बच्चे भी साथ मौजूद होते हैं, तो कितना कुछ सीखते हैं। अच्छा जी, अब आप कौन सी नात सुनाने जा रही हैं दोनों? एक हमारे पास एक कलाम है, दुनिया के मुसाफिर। अच्छा, कलाम है। चलें जी, खूबसूरत सा कलाम दोनों बच्चियाँ पेश कर रही हैं जी। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। 2 दिन का ये सफ़र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब
समाए, मट्टी में सब समाए, मत भूलना यहाँ पर सबका यही हशर है, सबका यही हशर है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तू कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफ़र है, 2 दिन का ये सफ़र है। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफ़र है, 2 दिन का ये सफ़र है। माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा कलाम पढ़ा, ऐसा कलाम जिसको हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है, जो तय कर रहा है 2 दिन का वो सफ़र है। हर इंसान कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए इस दुनिया में आया है, असल तैयारी आखिरत की है, आखिरी मंजिल भी हमारी वही। आप दोनों के लिए प्यारा सा गिफ्ट है। अब आप जैसी चीज़ें शेयर करती हैं, ये गिफ्ट भी आपने शेयर करना है। और यहाँ पर हमारा आज का ये खूबसूरत सा समा जो है इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इफ्तार की हमें तैयारी करनी है और दस्तरखान सज चुका है और हमने इफ्तार इख्तियार करना है। यहाँ पर आपसे खुदा हाफिज़ कहेंगे, इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ इतना खूबसूरत सा कवालों का ग्रुप मौजूद है जो कि जाने से पहले एक उम्दा सा कलाम पेश करेंगे, जो स्पेशली जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से यहाँ आए हैं। तो हम सुनते हैं एक उम्दा कलाम। मुझे मसनद पे बिठाया, मैं खाक नशी था, मुझे मसनद पे बिठाया। मैं खाक नशी था, मुझे मसनद पे बिठाया। ये उनकी इनायत है, तवज्जो है, करम है, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ ही गाबाना, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ ही गाबाना, बेखुद किए देते हैं।
करके मुझे दीवाना। गैर को न देखा न गैरों की नजर देखी है, मेरी नजरों ने फकत तेरी नजर देखी है। अब रुख को छुपा बैठे जिसकी करता हूँ तिलावत वो तेरी तस्वीर है, मुसहफ़े रुखी तेरा कुरान की तफसीर है। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। हाँ जी चाहता है तो मैं भेजूं उन्हें दो आंखें। दर्शन का तो दर्शन है, हाँ दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना। दर्शन का तो दर्शन है, नजराने का नजराना। दर्शन 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 का तो दर्शन है, नजराने का नजराना। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैदाना। अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैदाना। अजमेर का साथी। निजरे सन सन निजरे सन निजरे सत्सा निजरे सन सन निजरे निजरे सन सन निसरे सरे निसरे सदा दनिर सरे निसरे पागा मा सरे सगप मारे निरेर गासा सगप मारे निरेर गासा सगप मारे निरेर गासा सगप मारे निरेर गासा सगप मारे निर्मल गासा सगपग मारे। नील दर्द 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 नी सादे सदरी दर्द का करे माम का बाबा सदरी बाबा गमदनी सा गमदनी सा गमदनी सा